प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कृतिका भाग 1 रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर और मैं जयप्रकाश तिवारी। जैसा कि पिछले दिन बताया गया था कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों लोगों में वार्तालाप होती है, जैसे वो कह रहे हैं कि शेरनी के पंख होते, मोरनी के पंख होते हैं, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। मर्द के दाढ़ी होते हैं, औरतों की नहीं। मर्द की मूछें होती है, औरतों की नहीं। इसके बाद शंकर हंसने लगता है। आज हम पेज नंबर 37 का अध्ययन कर रहे हैं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में एक है। तालीम मतलब योग्यता, शिक्षा, डिग्री। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या? बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। रामस्वरूप, हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, प्लेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे देख रहे हैं, ताक रहे हैं, देख रहे हैं। राइटर यहाँ बताना चाहता है कि जो लड़के के पिता हैं वो आंखें उठा करके देख रहे हैं, और जो बच्चा है आंखें झुका करके देख रहा है, लेकिन उस लड़की को, उमा को देखने का कार्य कर रहे हैं। रामस्वरूप, हाँ, यही, हाँ, आपकी लड़की है। लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने के रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा शक पका कर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थीं, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब बता रहे हैं रामस्वरूप जी कि चश्मा, इसके आंख में कुछ परेशानी हुई थी, जिसके कारण इसे चश्मा वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, हूँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे के साथ उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि, हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रहकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा, चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, हूँ, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ। अब यहीं इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।